मुरीदके का वाकया देख कर मुझे यकीन हो गया है वहशी दरिंदे जंगलों में नहीं अब शेरों में आ गए हैं। अब दरिंदों से डर लगता है, न हैवानों से डर लगता है। क्या जमाना है कि अब इंसानों से डर लगता है। खूनरेजी का ये आलम, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। खूनरेजी का यह आलम है कि खुदा खैर करे, अब मुसलमानों को मुसलमानों से डर लगता है। दुश्मन भी अगर असला फेंक देना तो दुश्मन के फौजी को भी आप कत्ल नहीं करते बल्कि उसको पकड़ के कैद में ले आते हैं। जालिमों, ये तो दुरूद पढ़ने वाले लोग थे, ये तो आशिकान रसूल थे, ये अहले सुन्नत के लोग थे। अहले सुन्नत की पहचान ही अमन है। अहले सुन्नत का नजरिया देखो, हम तो चींटी को भी मारने के कायल नहीं हैं, किसी इंसान का कत्ल तो बहुत दूर। जालिमों, किसको खुश करने के लिए तुमने ये काम किया? किसके हुक्म पर यह काम किया? गोली क्यों चलाई? सवाल है किसके कहने पर चलाई है? किसको राजी करने के लिए चलाई? इंडिया का बम बरसाने वाला वो पायलट आपने पकड़ा अभिनंदन, उसे खैर और आफियत के साथ अपने बच्चों की तरफ भेज दिया। यहां कौन सा अभिनंदन था इस जमात में? इस मार्च में कौन था? किसके पास असला था? उनकी माए मुसलमान नहीं थी? कितने बच्चों को तुमने यतीम किया, कितनी माओं की गोदे तुमने उजाड़ी हैं, कितनी बहनों के सुहाग तुमने उजाड़े। क्या इसका जवाब तुम खुदा को नहीं दोगे? क्या तुमने कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुम रसूलुल्लाह के उम्मती नहीं हो? हम तो फलस्तीनियों पे रोते हैं कि फलस्तीनी भाइयों पे जुल्म हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, मारे जा रहे हैं। फलस्तीन को छोड़ो, घर को आग लगी है, घर के चिराग से। हमने तो अपने मुसलमानों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को ना, उसके सामने उसके बनाए हुए 2-4 बर्तन तोड़ो तो वो भी गरेबान पकड़ लेता है कि मेरी मेहनत तूने जाया कर दी है। क्या जवाब दोगे उस मां को जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया और फिर जवानी की कैफियत तक पहुंचाया? उसको क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे? सेनेटर मुश्ताक तो गया था ना इसराइल, वो इसराइल की कैद में रह के वापस खैर और आफियत के साथ पाकिस्तान आ गया। और मुरीद के वालों को मारने वालों, जरा ये तो बताओ, तुम उन यहूदियों से भी गए गुजरे हो? उन्हें यहूदी कहें या तुम्हें यहूदी कहें, वो तो मुसलमान को वापस कर दे, और तुम ना बहन देखो, ना मां देखो, ना बच्चे देखो, चादर चार दीवारी की हुर्मत पामाल कर रहे हो। ये काम तो यजीद का था, तुमने कब से शुरू कर दिया? रसूलुल्लाह के सामने काफिर की बेटी आई, हुजूर ने अपनी चादर अता कर दी, उसके सर पे रखवाई है। किसी ने कहा ये तो बेटी है, किसी ने कहा काफिर की बेटी है। हुजूर ने फरमाया बेटी तो है ना, चल यार तेरी मेरी की होंदी है, ती ते ती होंदी है, बेटियां तो बेटियां होती हैं। किसका कलमा पढ़ा है तुम लोगों ने? मसाजिद को बंद करके मस्जिदों से नमाजियों को रोकना ये यजीदियों का काम था। तुम किसकी सफों में जाके खड़े हो गए हो? काश तुमने ये गोलियां कच्चे के डाकुओं पे चलाई होती तो हम खुश भी होते। काश तुमने ये गोलियां टीटीपी के लिए रखी होती, हम खुश होते। हम तो यहां हर नमाज में हाथ उठा के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी फोर्सेस को कामयाब कर, खारजी कुत्तों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं अल्लाह हमारी फौज को कामयाब कर। हम तो दुआएं करते हैं। तुमने गोलियों का रुख वहां से मोड़कर अपने ही निहत्ते शहरियों पे कर दिया है। क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? ऊंट की टांगे कटी, पूरी मीडिया चिल्ला रही थी सुबह से शाम, ऊंट की टांगे काट दी गई, ऊंट की टांगे कट गई, पूरी मीडिया सुबह और शाम। आज कई 100 बच्चों के गले कट गए हैं, मीडिया भी खामोश है। हम ये बयान क्यों कर रहे हैं? अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं, या अल्लाह कयामत के दिन हमारी पकड़ ना करना, हमसे जितना हो सकता था हमने अपना हक अदा किया है। हम पीटीआई से निकलो, लब्बैक से निकलो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, इनसे निकल कर एक रसूलुल्लाह का आशिक और रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर सोचो रसूलुल्लाह पे क्या गुजरी है। कब्र में ये सियासतदान काम नहीं आएंगे, कब्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आएंगे।